Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना मार्च कई मरहलों से गुजरा है। 24 अप्रैल को ये मार्च होने वाला था, लेकिन उसके बाद 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम का वाक़या हुआ। फिर फसादा समझिए कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग का मसला पैदा हुआ। फिर उसके बाद मुस्तकिल समझिए कि हालात बेहतर नहीं हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था। और अब तक 2 तारीखें तेलंगाना मार्च की दी जा चुकी थी, लेकिन तेलंगाना मार्च नहीं हुआ। रियासत तेलंगाना के मुसलमान और सेकुलर ताकतें जो मुल्क के दस्तूर की बका की लड़ाई में हमारे साथ खड़ी हुई हैं, वो सब इस तेलंगाना मार्च का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। और आज एक नई तारीख का हम ऐलान कर रहे हैं। ये नई तारीख जो आपको दी जा रही है, बहरहाल मरकज़ से समझिए कि बात हुई है, यानी यहाँ की जो हुकूमत है उसके हाई कमांड से भी बात हुई है, और यहाँ भी कुछ जिम्मेदारों से बात हुई है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। उसके बाद तारीख तय की गई है 31 मई को धरना चौक पर इंशाअल्लाह तेलंगाना मार्च होगा। और ये तारीख ख़तई और आखिरी तारीख है। इसके बाद तारीख नहीं दी जाएगी, बल्कि तारीख हैदराबाद की बनाई जाएगी। ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये समझिए कि आखिरी तारीख है, और इसके बाद मार्च की तारीख तब्दील नहीं हो सकती। ये लड़ाई इंतहाई अहम लड़ाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी समझिए इस पर बहस जारी है। मुख्तलिफ अंदाज से मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को समझिए कि राजी करने की कोशिश कर रही है, और जो मुस्लिम जमातों की तरफ से जो पिटीशन डाले गए हैं, वो वकला भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहस आज भी बहरहाल जारी रही। और असल मसला देखिए, इस बिल के कोई नाक मुंह कान समझिए सीधा करने का मसला नहीं है, बल्कि ये जो बिल है, ये बिल ही पूरा मुसलमानों की वक्फ जायदादों के खिलाफ है, मुसलमानों की शिनाख्त को मिटाना चाहता है, मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और मुसलमानों की मजहबी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। क्योंकि ये जो अब एक्ट बन गया है, ये एक्ट इनएक्ट भी हो गया है। नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी रियासतों में इस एक्ट के तहत मसाजिद को ढाया जा रहा है, जो छोटे छोटे कस्बों में और देहातों में मसाजिद हैं, और उसको गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। बात समझिए कि देहातों की दरगाहों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस जारी है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी वो रियासतें जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हुकूमत है, वहां पर मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये लड़ाई मुसलमानों के वजूद की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मुश्किलात आएंगी, सख्तियां आएंगी, तकालीफ आएंगे, इसका एहसास हमको अच्छी तरह है। क्योंकि कोई चीज समझिए कि साहब, जब हुकूमत से कोई कानून को वापस लेने की बात है, तो मखमल पर चलकर समझिए कानून वापस नहीं लिए जाते।
उसके लिए सख्त जिद्दोजहद दरकार होती है। और हमने बड़े सब्र और इस्तिकामत से 5 अप्रैल से आज समझिए कि 22 मई है, हम सब्र और इस्तिकामत के साथ हिकमत अमली के तहत इस एहतजाज को लेकर चल रहे हैं। और आपको बताऊं, जॉइंट एक्शन कमेटी ने मसाजिद के सामने जो एहतजाज का ऐलान किया था, इस वक्त आज समझिए कि साहब एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात कहूं तो 100 से बढ़कर एहतजाज जॉइंट। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।